जो मेरे साथ जरीना जी हैं, इनकी वहाँ पे अपनी शॉप थी नीचे जहाँ पे। जरीना जी, आपकी शॉप की क्या कंडीशन है? आप उस वक्त मौजूद थी शॉप में जब ये आग लगी थी? बेटा मैं नहीं थी, मैं वाटर पंप पे थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं डॉक्टर से मुझे जैसे ही पता चला वैसे ही मैं आई, तो आग भड़क उठी थी। मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था कि शॉपों पे आग लगी। ये हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी आपने जाके, जब आपको एक्सेस मिला, आपने जाके देखा कि शॉप की अभी मुझे जाने नहीं कह रहे, दीवारें गिर रही हैं, बहुत नुकसान हुआ है ऊपर। अच्छा, और आपकी जो शॉप है वो आपकी मेजरलाइन फ्लोर पे थी या आपकी ग्राउंड फ्लोर पे थी? मेरी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाली थी, 56 थी बेटा। मैंने बड़ी मुश्किलों से किया, बहुत मुश्किलों से वक्त वो गुजारा। बेवा हूँ बेटा, एक बेटा है वो बीमार है। और आपकी शॉप किस चीज़ की थी? बेटा ज्वेलरी वगैरह जो ब्राइड की होती है और बच्चों का सामान था। कितने अरसे से आपकी दुकान थी यहाँ पे? मेरा ख्याल है 12-13 साल से, कुछ अंदाजा नहीं बेटा, फाइल पे लिखा होगा। 12। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान आप लोगों का हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है? कि देखिए चीज़ें तो जल गई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आपकी जॉब सलामत रखे, हालात अच्छे हों तो चीज़ें आप दोबारा बना लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो आप कहते हैं कि इनका दोबारा से बनना मुश्किल होगा। चीज़ें तो सभी आ जाती है, लेकिन जाहिर है वो जो अब उसको जो फर्नीचर, लेकिन जो उसकी जो लॉस हुआ है ना, मतलब रेनोवेशन का लॉस जिसे कहते हैं आप, दीवारें, पिलर्स, उसको रिपेयर कराने में ही बहुत एक टाइम लगता है। उसके लिए एक रकम चाहिए, और आपको पता है कि सैलरी पर्सन के पास कोई अचानक रकम को ऐसा जरिया नहीं होता। अगर वो मेरा फ्लैट अभी खोल भी देते हैं तो मैं रहूँगा कहाँ? रहने के लिए कुछ है? रहने के लिए कुछ है नहीं। आप किसी और के घर में कब तक रहेंगे? मतलब देखें ना आजकल की हालत, तो कब तक रहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कोई मना नहीं करता हमारे रिश्तेदार, लेकिन ये उसको रिनोवेट कैसे कराएं? मतलब असल चीज़ है ना, चीज़ें तो छोड़ें आप, उसके बगैर भी आदमी रहे, लेकिन उसको फ्लैट को बेसिक जो रिनोवेट कराना है वो भी एक बड़ा खर्चा है जिसको। बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल सही बात की। अब्दुल साहब, आप मुझे बताएं कि आपका फ्लैट जो है वो सेफ रहा? अल्लाह वो चूंकि असल में फ्रंट पे नहीं था, जैसा इसाक आपने कहा, फ्रंट की दुकानें और फ्लैट्स डैमेज में, हम चूंकि बैक साइड ऑफ दी बिल्डिंग थे, तो शुक्र है कि हमारी फ्लैट्स में जब कल रात को एक्सेस दिया गया तो शुक्र है सारी चीज़ें इंटैक्ट थी। इवन पौधे जो मेरी वाइफ ने जो है वो गेट के साफ रखे थे वो भी इंटैक्ट हैं, कुछ डैमेज नहीं हुआ। सिर्फ स्ट्रक्चरल डैमेजेस नज़र आ रही हैं, लाइक जो फ्लोर है उसमें जो पैसेज है, पैसेज के अंदर दरारें छोटी मोटी नज़र आ रही हैं जिन पे रेनोवेशन ज़रूरी है। ऐसी हैं कि वो आगे चल के शायद डिटोरिएशन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, तो क्या रेनोवेशन से सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ये बताएं कि क्या उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है, कि क्या यहाँ पे अब रहा जा सकता है? हाँ, देखें जो हुकूमती इदारों का जो प्रोसेस है वो यही था कि फायर फाइटर्स जितने भी थे जो रात को लगे हुए थे, उनके सुपरवाइजर्स ने कहा था, जब सुबह 7 या 8 बजे के टाइम पे मुझसे मिल के गए तो उन्होंने कहा कि हम पहले दुकानों का सर्वे करेंगे और उसके बाद फिर उसकी क्लियरेंस देंगे। सेकेंड फेज़ हमारा था कि बिल्डिंग्स में वो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमती बिल्डिंग के जो नुमाइंदे थे वो लोग उस बिल्डिंग में उन रेस्क्यू टीम के साथ या फायर फाइटर टीम के साथ गए। तो उन्होंने जब जाके देखा है तो इसाक साहब ने और इमरान साहब जो दूसरे साहब थे, उन्होंने देखने के बाद ये रेस्क्यू टीम ने यही कहा कि नहीं, आग बुझ चुकी है, आग के हवाले से सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। सेकंड जो हुकूमती प्रोसेस है वो SBCA की अप्रूवल है। अच्छा जी। तो SBCA की अप्रूवल की टीम भी आ गई थी, उन्होंने भी सर्वे कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनका अप्रूवल 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद मिला। तो वो जब न्यूज़ आई तब तक जो वहाँ के पुलिस एहलकार थे उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया। तब तक तो हम जाहिर सी बात है रोडों पे ही थे। सही से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते होते हैं। फायर सेफ्टी एग्जिट था वैसे आप लोगों की बिल्डिंग में कोई? नहीं, फायर सेफ्टी का एग्जिट तो कोई नहीं था। आप लोगों की फायर, और ये वैसे बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग। 25-30 साल पुरानी। अच्छा, इस वक्त जो है इनकी बिल्डिंग में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ना गैस है वहाँ पे, ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, लेकिन जैसे कुछ लोगों को जाने दिया, जैसे साग साहब ने कहा कि वो भी गए हैं। बहुत से आपके आसपास के जो है वो आपके नेबर से रात फिर अपने फ्लैट्स में गुजारी होगी जब अगर आपको एक्सेस मिला तो? नहीं, फ्लैट में कोई नहीं, क्योंकि ना बिजली है ना गैस है इसके अंदर ना, फ्लैट में किसी ने नहीं गुजारी। तो सामने कैंपों में भी? कैंपों में कल कम थे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी कर ली थी रिहाइश वगैरह, लेकिन रात भर लोग जो खासतौर मर्द हजरात तो वहीं थे। इसाक साहब, आप जॉब क्या करते हैं?
मैं गवर्नमेंट स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में मैनेजमेंट में हूँ। अब मुझे ये बताएं कि हमारे घरों में ना हमारी ज्वेलरी पड़ी होती है, ख़वातीन तो बेचारी इसलिए परेशान भी होती हैं कि खुदा ना खासा कुछ होता भी तो वो घर छोड़ के नहीं जाती कि जी घर में ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स है। आपके घर में भी आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। जो कैश था वो तो जल गया, मुझे पता है। कमरे में जो कैश रखा हुआ था 2.5-3 लाख रुपए का, वो तो जल गया, वो तो नहीं ट्रेस। मुझे फिक्र सिर्फ इसी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स, वो भी जल गए। गाड़ी की फाइल थी, पेपर्स थे, सबसे बड़े बच्चों के सर्टिफिकेट थे स्कूल के, बेफार्म वगैरह, डिग्रीज। चले हमारी डिग्रीज तो जो एंडिंग चल रहा है हमारा जॉब पर, लेकिन डिग्रीज वगैरह जितनी भी थी सब वो जल गई। अब आपको पता है उसको दोबारा बनाना है, डुप्लीकेट बनाना एक अलग बहुत बड़ा प्रोसीजर है। वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो बड़ा लॉस है, और खासतौर मेरा तो छोटे बच्चों के जो जले ना सारे, तो उनके लिए जो है ना बड़ा यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ और मुतासरीन भी मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। शी टावर में जो आग लगी थी उसके मुतासरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जरीना बीबी मौजूद हैं, इनकी वहाँ पर अपनी शॉप थी, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बिल्किस बीबी ने भी, और इनकी भी वहाँ पर अपनी शॉप है। इसाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक साहब का बेसिकली जो अपार्टमेंट है वो उन 3 अपार्टमेंट में से एक है जो कि मुकम्मल तौर पर जल गए, क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ पर आग लगी थी उसके ऊपर जितने भी अपार्टमेंट्स थे, चाहे वो 114 है, 214 है, और उसके बाद 314 है, और उसके बाद फिर 414, वो सेफ है सर, वो सेफ है। लेकिन ये जो 3 अपार्टमेंट हैं ये सबसे बुरी तरह से मुतासर हैं, जिसमें से इसाक साहब का अपार्टमेंट एक था। इनके डॉक्यूमेंट से वो जल गए, पैसे जल गए, इनके जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे वैल्यूबल्स मौजूद थी वो जल गई। अब्दुल रहीम साहब, उनका क्योंकि जो फ्लैट है वो थोड़ा सा दूसरी पीछे साइड पर था तो इनका कदरे सेफ रहा। और बिल्किस साहिबा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनकी मेज़रलाइन पर अपनी ख़वातीन की गवर्नमेंट्स की शॉप थी। बिल्किस साहिबा, जब मुझे बताएं, एक तो बड़ा अफसोस भी है कि जो आप लोगों के साथ हो, अल्लाह करे कि बेहतरीन अल्लाह पाक असबाब पैदा करे कि जिज़ाला हो सके इसका मुमकिन। उम्मीद है खुदा से। जब ये आग लगी थी तो क्या आप उस वक्त अपनी शॉप में मौजूद थे? शॉप पे मौजूद थे। आपने क्या देखा उसे? असल में हुआ ये कि मैं शाम में शॉप खोलती हूँ अपनी ना, मेरी कल मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी परसों, तो मैं 5:45 बजे अपनी शॉप पे पहुँची। मेरे कस्टमर्स बाहर ही मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने उनसे सॉरी किया, और बस मैंने, वो लड़के होते हैं मैं खोल नहीं पाती हूँ, मैंने उनसे शटर उठवाया है, चाबी दी है। उन्होंने जैसे ही शटर उठाया है और मैं अंदर वाली अपनी अब जो शीशे का डोर है वो खोल रही थी चाबी से, एक आवाज़ आई है सामने वाले हमारे जो बैठे होते हैं टेलर, उन्होंने कहा भागो आग लग गई है। तो मैंने एकदम मुड़कर देखा तो आप यकीन करिए सीढ़ियों पर से आगे इतना बड़ा एक ह्यूज सा धुआं, जो स्मोक है ना, वो इतना स्याह स्मोक अंदर आ रहा था सीढ़ियों पर से, बिल्कुल मेरी शॉप, एक शॉप छोड़ के मेरी शॉप है, और यहाँ से वो स्मोक आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी है, मैंने एकदम से देखा, और वो जो कस्टमर मेरे साथ खड़ी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा भागो। यकीन करें हम अभी भाग भी नहीं पाए, उस तरफ का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, हम रोड की तरफ दौड़े तो वहाँ का रास्ता, वहाँ से कुछ लोग दौड़ते हुए थे, उन्होंने कहा वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ आग लग चुकी है। तो मैंने कहा यहाँ से स्मोक आ रहा है। उतनी देर में स्मोक ने हमें ले लिया अपनी लपेट में, हमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे, घूप अंधेरा स्याह। उन्होंने कहा बैक वाला रास्ता है, मैंने कहा वो बंद होता है, और कहते हुए अंधेरे में ही हम दौड़ रहे, मैं चल भी नहीं पाती हूँ प्रॉपर। उस दिन क्या बस अल्लाह ने मौत से बचाना होता है। हम सब दौड़ रहे हैं और चीख रहे हैं कि दौड़ो, सब दौड़ो, और बस हम सीढ़ियों पे आए ना, यकीन करिए आखिरी सीढ़ी पे आके मेरा सांस बंद हो रहा था बिल्कुल। मैं हाँ, वो आग लगी है, लोग बड़े परेशान ये भी हैं कि आधे घंटे के बाद पहली गाड़ी आई है। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह के समा को वक्त दिया। इश्तियाक साहब, वैसे क्या वजह हुई ये जो लोग परेशान हैं, इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है, वो मतलब लोगों के सामने नेशनल टीवी पे आके लोग रो भी पड़े हैं कि उनको इतना लॉस हुआ है, तो क्या वजह? आप मतलब 30 मिनट बाद पहुंची हैं ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं टाइम इससे भी ज़्यादा लगे। सोहराब बोर्ड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, इतना ज़्यादा फासला भी नहीं है, हुआ क्या था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जब इतला आती है किसी भी फायर की और कहीं की भी हो,
तो विद इन मिनट हमारी गाड़ी टर्न आउट होती है और नाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर टर्न आउट हो जाती है। अच्छा, आग ये जब आग लगी है तकरीबन मैंने वहाँ से एहली शाहिदीन जो हैं उनसे मेरी बात हुई है और फ्लैट में रहने वाले उनसे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई तो पता ये लगा है कि ये आग तकरीबन 5:10 पे लगी थी और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन दी गई है 5:41 पर। तो ये डिस्टेंस खुद आधे घंटे से अच्छा, ज्यादा का मेरे हो साथ जाता जो है। यहाँ पे लोग मौजूद है ना, वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। आप कह रहे हैं 5:10 पे आग लगी, तो ये कितने बजे की आग थी? ये 40, 5:40, 5:35, 5:35, 5:40। मैं पौने 6 में 5 मिनट कम है, 5:40 ही सही कह रहे हैं। तो मैं वहाँ से गुजरी हूँ, मेरा रिक्शा आके वहाँ रुकता है और मैं बिल्कुल फॉर्म वाले के पास ही अपना रिक्शा और आपको कॉल कितने बजे आई है? वो कह रहे हैं 5:40 पे आग लगी है 5:40 और आपको वो कह रहे हैं उसी वक्त कॉल आई थी। वो कह रहे हैं जैसे आग लगी आपको कॉल की, वो कह रहे हैं 5:40 पे लगी है। अगर 5:40 पे आग लगी है तो 5:41 पे आपको कॉल चली गई थी, जैसे आपने खुद बता दिया 41 पे कॉल आई है। 5:41 पे आई है लेकिन 5:40 पे आगे क्यों लगा? क्योंकि मेरे पास ये वीडियो एक मौजूद है जिसमें मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे दिखा सकता हूँ कि आग जब बात करें सर, चले वो छोड़ दें। सर मुझे ये बताएं, अगर आपके पास 5:41 पे कॉल आई है तो क्या आप फिर वहाँ पे 5:45 पे या 5:50 पे पहुंच गए थे आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास 41 पे भी कॉल आई है तो डिस्टेंस है मैम, टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर का फासला 2 किलोमीटर का फासला बहुत ज्यादा देर लगती है तो 10 मिनट में तय हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ पे कह रहे हैं ये 5:50 पे आ गए थे फायर ब्रिगेड वाले? जी जी बिल्कुल। एक गाड़ी आ गई थी इनकी जो 6 बजे करीब आ गई थी एक गाड़ी, उसमें पानी नहीं। अच्छा, वो आपने एक गाड़ी भेजी थी? 2 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, एक बैक के साइड वाली गली पे लगी थी, एक फ्रंट पे लगी थी। चले सर, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी एक गाड़ी आई थी और वो भी तकरीबन 6 बजे के करीब और उसमें भी पानी मौजूद नहीं था और ये मसला है। खैर, इस पे जब इंक्वायरी होगी तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि यहाँ पर गफलत भी कहाँ पे की गई। अच्छा, मुझे क्विकली मुझे बता दीजिए, आप लोगों की जो एक मीटिंग हुई है, एजेंडा मीटिंग हुई, इसमें क्या बात हुई है? हमने वहाँ पर 4-5 एजेंडाज रखे हैं। सबसे पहला एजेंडा हमने यही रखा है कि रेस्टोरेशन और कंपनसेशन ऑफ द फ्लैट्स जो डैमेज हुए हैं या जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स आई हैं। सेकेंड जो हमारा एजेंडा यही था कि इलेक्ट्रिक और गैस एंड वाटर रेस्टोरेशन या उनकी रिपेयरिंग जो भी उसके लिए प्रोसीजर है उसको एक्सपेडाइट किया जाए, उसको ज़रा प्रोसेस जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि अब चूंकि एक्सेस मिल गया है एसबीआई की तरफ से, तो अब जब लोग रहेंगे तो ये बेसिक नेसेसिटी, बेसिक एलिमेंट्स हैं जो किसी भी फ्लैट में रहने के लिए बिल्कुल। थर्ड, हमने ये बात की थी कि जो फ्लैट्स की डैमेजेस हैं, स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, एसबीसीए ने अपना सर्वे कर लिया है, जो असेसमेंट की है, उसमें जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, लाइक दुकानों की तरफ जो पिलर्स के अंदर डैमेज छोटा मोटा आ रहा है, बेसिक जो मेन पिलर्स जो हैं वो तो अंडरग्राउंड में हैं, जो दुकानों से गुजर रहे हैं पिलर उसमें माइनर या जो मेजर छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं उनमें हमें कंपनसेशन दिया जाए इन टर्म ऑफ रेनोवेशन। एंड फाइनली जो रिलीफ है इन टर्म ऑफ बिल, जो गैस और बिजली के बिल हैं, चूंकि अब सबके बहुत सी चीज़ें जल गई हैं, उनमें बिजली और गैस के बिलों के अंदर हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए इन टर्म ऑफ 3 महीने 6 महीने। एंड फाइनली जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो मेनली हमें कोई कंसर्न पर्सन या फोकल पर्सन दे दें जाके हम जिनसे हम उसे कोऑर्डिनेशन कर सकें। सही। और आपको यकीन दहानी कराई है कि? यकीन दहानी कराई तो गई है लेकिन उसमें एश्योरेंस नहीं दी गई है। चले जी, यकीन दहानी कराई गई लेकिन एश्योरेंस नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि बहुत से ऐसे ख़ानदान यहाँ पर हैं जो अभी भी अपने घरों में रात नहीं गुजार पाए। सर्दियाँ आने वाली हैं, जल्दी से जल्दी जो है रिस्टोरेशन का काम शुरू होना चाहिए ताकि लोग अपने घरों को वापस जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तमाम से लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो में आए और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह तमाम से जो काम है रिस्टोरेशन का वो जल्दी हो और अल्लाह पाक गैब से असबाब पैदा करे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा।